नियम विषय के ऊपर। 7वां श्रद्धा, 8वां आतिथ्य, 9वां मदर्चनम, 10वां तीर्थाटन, 11वां यह परार्थ और 12वां आचार्य शब्द। ये शब्द को हम समझ, भले ही इन सभी यम नियमों का पालन करना शुरुआत में असंभव लगता हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पहले कम से कम किसी एक नियम का तो पूरा निष्ठा से पालन करे, कभी भी उसको तोड़ मरोड़ कर कुछ खाद्य न करे। ऐसे कठोर यम नियमों का पालन करके ही ऋषि मुनियों ने कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की है और वो अपना परम कल्याण कर सके। इसीलिए यम है, निषिद्ध कर्म है, उसे न करने का प्रबोध है, और नियम है वो हमेशा ध्यान में रख के उसी कार्य को करते 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 निरंतर उसी ध्यान में रहना चाहिए। इसलिए अष्टांग योग साधना साध्य करने के लिए यम और नियम दोनों अंगों का हमारे मन में, और जो मन में है वो शारीरिक क्रिया में प्रतिबिंबित होना जरूरी होता है। बालाघाट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और उसके साथ बेल आइकॉन दबाना न भूलें। धन्यवाद। देह संवर्धन और विज्ञान इस विषय के अष्टांग योग साधना में हम नियम विषय के ऊपर विवरण आपके सामने मैं कर रहा हूँ। उसमें से हमने पिछले भाग में 6 शब्दों का स्पष्टीकरण समझ लिया है। अभी बचे हुए 6 शब्द तो नियम में बताए हैं तो हम समझ है। उसके पहले हम उस श्लोक को मैं आपके सामने, जो उद्धव को भगवान ने अपने भागवत कथा में बताया है। शौचन जपस तपो होम श्रद्धातिथ्यम मदर्चनम तीर्थटनम परार्थे तुष्टिराचार्य सेवनम। पहला अंग अंतर शौच, बाह्य शौच, जप, चौथा तप, 5वां होम और तुष्टि, ये भी हमने देख लिया है। अभी हम 7वां श्रद्धा, 8वां आतिथ्य, 9वां मदर्चनम, 10वां तीर्थाटन, 11वां यह परार्थ और 12वां आचार्य शब्द। ये शब्द को हम समझ, उसमें से जो 7वां श्रद्धा है, श्रद्धा यानी कि आस्था, श्रद्धा का जो परमोच्च अवस्था है वो आस्था की अवस्था होती है। उस आस्था को हमें समझ लेना चाहिए। यानी कि श्रद्धा में श्रु धातु का मतलब जानना, सुनना, ठीक सेवा करना, हा का मतलब बुद्धि धारणा है होती है। जो कुछ हमने सुना या देखा, जो दृक्श्राव्य होता है, उसके मारे से हमारे मन बुद्धि में जो धारणा प्रगल्भ होती है, प्रबल होती है, उसे हम श्रद्धा कहते हैं। लेकिन वही श्रद्धा जब पूरी तरह नष्ट करके भगवत भजन में रुचि गहरी होती है, तब भगवान का अस्तित्व समझ में लगता है। और श्रद्धा जब तक आस्था में बदलती नहीं, तब तक ये मन उस बात को पूरी तरह से स्वीकृत नहीं करता है, मानता नहीं। आखिर सच परमोच्च अवस्था जानना जरूरी होता है, तो ही श्रद्धा आस्था में बदलती है। तब आदमी के मन में आस्तिक के भाव स्थिर होता है और उसको ही ज्ञान मिलने की संधि उपलब्ध होती है। गीता में भगवान खुद कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, स्वरूप का ज्ञान समझने के लिए पहले हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए। फिर उस श्रद्धा से हम आहिस्ता आहिस्ता चलते रहेंगे, तब उस श्रद्धा को सत्य स्वरूप जानते हैं, उसको आस्था में परिवर्तित हो जाती है, तब हम भगवान का सत्य स्वरूप जान जाते। श्रद्धा की परिभाषा समझाते वक्त एकनाथ महाराज अपने शब्द में कहते हैं, भजनाची अति आवडी का धर्माची अधिक गोडी, या नाव श्रद्धा रोकड़ी दान धड़ पड़ी उद्धवा। मन को भजन का लगाव होना, धार्मिक भाव शुद्ध होना, है नाम रोक ठोक श्रद्धा होता है। इससे ही आस्तिकता का भाव मन में होता है। श्रद्धा के लिए भजन करने की आवड़ होनी चाहिए और हमारे स्वधर्म की इच्छा अभिलाषा तीव्र होनी चाहिए। अभी 8वां जो शब्द आता है वो आतिथ्य। समझो किसी अजनबी के साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं हमारे जीवन में, वो बहुत महत्वपूर्ण, और यही बात इस शब्द में अभिव्यक्त होती है। आतिथ्य इस शब्द को हम तोड़कर विग्रह करते हैं तो उसको समझने के लिए उसमें आ अधिक तिथि अधिक अ, ऐसे 3 शब्द आते हैं। आ उपसर्ग है और प्रत्यय है और धातु शब्द तिथि है। यानी कि आ जो उपसर्ग है वो कोई भी आदमी या कोई भी जीव जब हमारे सामने आता है, दिखता है। तिथि यानी कि समय निश्चित तय करके, अ यानी कि अचानक अघोषित कर, प्रत्यय के कारण अतिथि हो जाता है। तिथि बिना बताए अचानक कोई सूचना ये बिगर जो हमारे सामने खड़ा रहता है, आता है, उसको ये अतिथि कहते हैं। अतिथ्य शब्द की संज्ञा मतलब एक परिचित हो अजनबी व्यक्ति अगर किसी भी समय अचानक पूर्व चेतावनी दिए बिना हमारे सामने हमारे दरवाजे में खड़ा होता है तो उसे ही अतिथि कहते हैं। उसको देखकर हम कैसे रिएक्ट होते हैं,
यानी कि प्रतिक्रिया देते हैं, उसके ऊपर अचानक घर पर पधारे कुछ प्यासे व्यक्ति को जो भी इच्छा हो उसकी इच्छा प्यास पूरी करना, यानी कि उसके आत्मांश को संतुष्ट करना, और वो अवसर यजमान को प्राप्त होता है। भले उसके पास कुछ हो या न हो, उसकी क्षमता उसके पास है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एकनाथ भागवत में संत एकनाथ महाराज कहते हैं, नस्ता ही अन्न धने अतिथ्य दे समाधाने मस्तकी वंदो निया दिने निव विवचने सुखरू। भले आपके पास अन्न हो या न हो, धन हो या न हो, अच्छे शब्द तो है आपके पास, मुख तो है, वाचा तो है, अच्छा शब्द बोल के उसको वंदन करके नमस्कार करके आदर से उसको बिठा के समझा तो सकते हैं। घर में पर्याप्त भोजन धन सामग्री न होने पर भी उस द्वार पर खड़े हुए व्यक्ति को तृप्त संतुष्ट करना, भले ही यजमान दरिद्री दीन पीड़ित हो, फिर भी कम से कम मीठे शब्द से ही तो संतुष्टि प्रदान करना, प्रसन्नता करना। दीन देखो नि तत्वता अति नम्र विनितता यथाशक्ति अर्पणीय अर्था आतिथ्य तत्वता या ना। कोई भी दीन दुर्बल प्यासा आत्मा यानी व्यक्ति को देखकर, दीनहीन व्यक्ति को उसकी अवस्था समझकर जो भी यथाशक्ति हो सकता है उसकी सहायता करना, उसे जरूरत की चीजें प्रदान करके उसको संतुष्ट करना, यही एक उदारता का प्रदर्शन हमारे इस क्रिया से होता है, और उसको ही आत्म कहते हैं। अजनबी व्यक्ति से प्यार से पेश आना, यथाशक्ति उसकी संतुष्टि प्रदान करना और परमात्मा तुष्टि का निमित्त होता है। ये हमें ये करना बहुत जरूरी है। अभी 9वां शब्द हमारे सामने मदर्शन होता है। दर्शन इसमें मत धातु शब्द है। मत यानी कि परमात्मा स्वरूप का एक पंचमी विभक्ति शब्द है। एक वचन में आपादाने यानी कि अन्य सभी को छोड़कर सिर्फ भगवान को, यानी कि मत यानी कि भगवान को क्या करना, अर्चनम करना, आराधना करना, पूजन करना, भगवान की पूजा करना, बाकी सब छोड़ देना, बाकी सब त्याग देना, केवल एक भगवान को ही श्रद्धा से निष्ठा पूर्वक श्रेष्ठ मानकर उनका ही मनोभाव से पूजन अर्चन करना ही इस मदर्चन शब्द में अभिभूत हो। एकेश्वर का दृढ़ भाव मन में धारण कर, इसी बात को भगवान गीता प्रबोध में कहते हैं। 2 श्लोक बताए हैं अर्जुन को, कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युगैव आत्मानं मत परायण। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मान नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। ये 2 श्लोक में आधा श्लोक तो समान है, अर्ध श्लोक में उत्तरार्ध में ही थोड़ा भाव बदलता है। मेरे चिंतन में मन से तल्लीन रहकर, मेरे चिंतन में प्रेरित होकर सदैव मेरा याज्ञिक के आदेश मानने वाला बने, ऐसे भगवान खुद हमेशा तुम मेरे बारे में चिंतन करो और उसी चिंतन के प्रेरणा से प्रेरित हो के मेरा आज्ञाधारक बनो। उस सूक्ष्म कारण देह यानी कि मन मेरे उस सर्वोत्तम उच्चतम परात्पर आत्मा स्वरूप से जुड़े रहो। मूल प्रकृति कारक इस आत्मांग से संग में अंत तक मेरे साथ जुड़े रहो। यही एक बात सत्य है और वही भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय होता है। मैं प्रियोसी प्रति जाने, समझ लेना चाहिए कि उस सत्य को समझ लो कि मेरा वही एक प्रिय होता है जो मतपरायण होता है, आत्मांश का उस सूक्ष्मांग का पूजन करता है, जो व्यक्ति रूप धारण करके यहाँ भौतिक चराचर सृष्टि में शोभा बढ़ाता है। इसीलिए संत ज्ञानेश्वर अपने चरण में कहते हैं, तू मन है मी चिकरी माझिया भजनी प्रेम धरी सर्वत्र नमस्कारी मजे काते। पहले तो मन को तुम अविनाश स्वरूप को समझने योग्य बना और उस स्वरूप से अत्यंत प्रेम करो और उस सत स्वरूप को पहचान कर उसको ही प्रणाम करो। और इस त्रिभुवन में कभी जो भी दृश्य वस्तुएं होती है मैं ही विराजमान, मैं एक ही सब जगह पे हूँ, विद्यमान हूँ। कोटीच्या कळवळे निवोजा अत्यादरे गरुड ध्वजा सांग साजरी करने पूजा श्रद्धा समाजा संभारी धाका। भावार्थी यही है, पेट में अंदर कळवळे नहीं यानी कि कड़वड़ा भगवान के बारे में जो तीव्र ओढ़ होती है, ओढ़ का दर्शन और भगवान का अत्यादर करके गरुड़ ध्वज यानी कि भगवान उनकी ही सांगोपचार पूजा करना, विधिवत पूजा करना, तो इस श्रद्धा इस समाज में कहा है, माना है। अभी 10वां शब्द है तीर्थाटन। व्यक्तिगत रूप से पवित्र स्थानों की यात्रा करना, तीर्थ स्थान में जाना जब भी संभव हो प्रसिद्ध तीर्थ के स्थान पर जाना बहुत जरूरी, क्योंकि ये सब शरीर के ऊपर निर्भर होता है। जब तक शरीर अपना धड़धाकट है, चल फिर सकता है, तब तक ऐसे तीर्थ स्थान के दर्शन करना, वहाँ की देखना समझना, उधर के वातावरण में रहना बहुत जरूरी। इसलिए संत तुकाराम महाराज अपने अभंग में कहते हैं, जब हे सकळ सिद्ध आहे हात चालावया पाये तो तू आपले सहित पाहे तीर्थयात्रे जा
जाए चुको नको। जब तक ये हमारा शरीर धरता कर है, हाथ चलता है, पैर चल सकता है, तब तक ही हम हमारा रहित समझकर ऐसी तीर्थ स्थल की यात्रा करके वहां का दर्शन ले, ये हमें संत तुकाराम महाराज सुझाव देते हैं। क्योंकि ऐसे तीर्थ स्थल में जाने के बाद हमारा चित्त शुद्ध होते रहता है और हमारा चित्त शुद्ध करने के लिए ये एक अच्छा प्रयास हो, क्योंकि शुद्ध भावया अंतकरण करावेगा तीर्थ गमन, तीर्थ यात्री श्रद्धा गहन तीर्थाटन या नाव। अपना अंतकरण शुद्ध होने के लिए ये तीर्थ स्थल में जाना बहुत जरूरी होता है और श्रद्धा से ऐसी यात्रा करना और मनोभाव से उसको पूजना का विधि, वहां पूजन करना, कोई तीर्थाटन। और वो करते वक्त क्या करना चाहिए? पदोपदी माझे नाम गरजता स्मृती माझे कर्म, यात्रा करने निज निष्काम, तीर्थ यात्रा परम या नाव। यात्रा करने का नाम ही में ही ऐसी है कि तीर्थ यात्रा में हर कदम कदम पर भगवान का नामोच्चार करना चाहिए। मन के अंदर कोई लालसा, वासना, मांग, फरियाद नहीं रखना चाहिए। ऐसा निष्काम शून्य भाव एक चित्त पूरा शुद्ध करके, खाली करके यात्रा करने का ही संज्ञा तीर्थ यात्रा समझनी चाहिए। वरना भगवान के दरबार में जाकर भीख मांगने वाले भिखारी क्या कम होते? होते। शुद्ध भाव से, निष्प्रह निरपेक्ष भाव से उनको देखने के लिए, समझने के लिए प्रयास करना चाहिए। 11वां शब्द है परोपकार। ये परार्थ, यानी कि बदले में कुछ भी अपेक्षा किए बिना दूसरे के लाभ मदद के लिए जो भी संभव है उनकी सहायता करने की कोशिश। तुकाराम महाराज कहते हैं, तुका मने फार थोड़ा तरी पर उपकार। वो कहते हैं कि बाबा बहुत कुछ करना कोई जरूरत नहीं है, हो सकता है उतना थोड़ा भी किया तो भी बहुत फायदेमंद होता है, अपना चित्त शुद्ध होता है। इसीलिए एकनाथ महाराज भी कहते हैं कि परोपकारार्थ पर्वत देविका सामग्री वाहत, देवी क्रिया मात्रे उपकारार्थ तदा वर्तत उपकारी। जो उपकार करने वाले लोग होते हैं, दयावान लोग होते हैं, वो ये हमेशा ध्यान में रखते हैं कि जैसे पर्वत अपने अंग पर सब पत्थर, मट्टी, झाड़, बेली, फूले, फड़े ये सब देखे रखते हैं, घूमते रहते हैं, क्यों अपने शरीर पर इनको धारण करते हैं? परोपकार के लिए, उनके उपकार होते हैं इसके लिए। ऐसे ही जो भी हम क्रिया करते हैं उस क्रिया से दूसरे को लाभ देने के। देविका चंद्राचे किरण लागत ची निवृत्ती जान, हे विजयाचे आचरण उपकारे जन सुखी करे। जैसे चंद्र का प्रकाश चांदनी स्पर्श होते ही सबको शीतलता महसूस होती है, आनंद होता है और उसका मन शांत भी होता है। ऐसे ही जो भी व्यक्ति अपने आचरण से, उपकार से अपने सामने वाले, नजदीक वाले पीड़ित लोग हैं उनको खुशी देने की। अभी आखिरी 12वां शब्द है गुरु सेवा। आचार्यो सेवनम, आचार्य उपासना। उच्च कल्याण के करने के उद्देश्य से अगर हमारे मन में उत्सुकता है और समर्पित भाव है, ते ही गुरु सेवक है। उसके लिए हमें काया वाचा मने धने जो विनटला गुरु कारणे, त्याचे उठे संसार धरणे। सेवा म्हणणे या नाव शारीरिक हो, वाचिक हो, मानसिक हो या धन संपत्ति सहाय से, अपने को विद्या संपन्न करने वाले, ज्ञान प्रदान करने वाले जो गुरु होते हैं, उनको जो भी जरूरत है, अनुकूल है, वो सब सेवा करने की इच्छा हमारे मन में धारण करनी चाहिए और उस चिंतन से ही प्रत्यक्ष कृत्य करने का प्रयास करना चाहिए। उसे ही गुरु सेवक है। गुरु यानी कि जो व्यक्ति हमें गुड़ अज्ञात स्थिति से बाहर आने के लिए सहाय करता है, वही ज्ञान हमें प्रदान करता है, उसे हम सेवन करके हम हमारा आत्म कल्याण साध्य, यही श्रेष्ठ गुरु सेवा हो जाती। इसका ही जिक्र भगवान ने गीता में भी किया है कि ज्ञान संपन्न होने के लिए ऐसे गुरु के सानिध्य में रह के उनकी सेवा करने की हमें तत्परता दिखानी चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। लेकिन महाज्ञानी गुरु तभी अपना ज्ञान देते हैं जब शिष्य जिज्ञासु होकर पूर्ण समर्पित भाव से शरण जाता है और जिज्ञासा से अगर वो प्रतिप्रश्न करता है, कुछ पूछता है, जानने की कोशिश करता है, उस प्रश्न के माध्यम से ही वो गुरु हमें उचित ज्ञान देते हैं, प्रदान करते। जे ज्ञानाचा कुरटा तेत सेवा हा दारवंठा, तो स्वाधीन करे सुबटा ओळगोनी। परम कल्याणकारी ज्ञान हमें प्राप्ति करने के लिए जो हमारे अंदर तत्परता होती है, समर्पित भाव होता है, वही सही मार्ग होता है। ये बात अर्जुन को भगवान बताते हैं कि शरणागत होकर खुद को गुरु के स्वाधीन करने से ही परम ज्ञान का कोठार यानी के दरवाजा खुल जाता और हमें वो ज्ञान प्राप्त होते। ते ज्ञान पैगा बरवे, जरी मनी आठी आनावे, तरी संताया भजावे सर्वस्वेशी। यदि बेहतर ज्ञान मिलने की मन में
पिपासा हो तो पूर्ण समर्पण के साथ संतुष्टता के लिए हमेशा तैयार रहना। यही 12 यम और 12 नियमों का हमने सविस्तर अध्ययन पिछले 4-5 भाग में समझ लिया है, आपके सामने मैंने किया है। उसमें से बहुत कुछ नहीं, थोड़ा बहुत तो विकृत ग्रहण करके उसके ऊपर चलने की कोशिश करने की जरूरत होती है। इसलिए संत ज्ञानेश्वर कहते हैं कि आता नियमोची हा एकला जीवे करावा आपुला जैसा कृत निश्चयाचिया बोला बाहेरा नोहे। अब दृढ़ निश्चय के साथ इन सभी यम नियमों का सटीक पालन करके ही अष्टांग योग के प्रगति संभव हो। भले ही इन सभी यम नियमों का पालन करना शुरुआत में असंभव लगता हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पहले कम से कम किसी एक नियम का तो पूरा निष्ठा से पालन करे, कभी भी उसको तोड़ मरोड़ कर कुछ साध्य न करे। ऐसे कठोर यम नियमों का पालन करके ही ऋषि मुनियों ने कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की है और वो अपना परम कल्याण कर सके। इसलिए यम है निषिद्ध कर्म है, उसे न करने का प्रबोध है, और नियम है वो हमेशा ध्यान में रख के उसी कार्य को करते 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 निरंतर उसी ध्यान में रहना चाहिए। इसलिए अष्टांग योग साधना साध्य करने के लिए यम और नियम दोनों अंगों का हमारे मन में और जो मन में है वो शारीरिक क्रिया में प्रतिबिंबित होना जरूरी होता है। इसलिए ये दोनों अंग का मैंने बहुत विस्तार से आपके सामने की है, आप ये समझ ले, ताकि हम आगे जो अष्टांग योग साधना है उसके चढ़ान के बारे में आगे अगले भाग में यही पर मैं विश्राम कर आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।